हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका दोस्त अरुण आज फिर आ गया हूँ आपके अपने चैनल पर अरुण यूट्यूब पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया है, आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग और मैं काफ़ी हम लोग देखते हैं न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे या बहुत जगह से सुनते हैं कि फला आदमी ने शेयर मार्केट में 50 लाख रुपए लगा के वो डुबो दिया, या 60 लाख रुपए लगा के डुबो दिया, या 1 करोड़ रुपए लगा के उसका पैसा डूब गया। और दोस्तों, लास्ट में लोग क्या करते हैं, लास्ट में आके हताशा में, निराशा में लोग क्या करते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो है इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि ये टेंडेंसी बेसिकली होती क्या है। अब दोस्तों, सपोज़ कीजिए कि जैसे मैं कमाता हूँ, मान लो 20,000 रुपये। अब 20,000 रुपये कमाने के साथ साथ हर आदमी का भाई सपना होता है कि मैं कुछ बड़ा करूं या मैं कुछ बड़ा बनने की कोशिश करूं। तो इसी बड़ा बनने की चाहत में हम लोग देखते हैं कि शॉर्टकट से हम पैसा किस तरीके से कमा सकते हैं। तो अब दोस्तों, पैसा कमाना अच्छी बात है कि भाई ठीक है, हर आदमी चाहता है कि मैं बड़ा बनूं, पैसा कमाऊं किसी भी तरीके से, इन द सेंस कि भाई मैं जल्दी जल्दी पैसा कैसे कमा सकता हूं। तो दोस्तों, अब ये खेल यहीं से शुरू होता है। तो जस्ट आपने देखा होगा आजकल लोगों के पास काफ़ी मार्केटिंग की कॉल्स आती रहती हैं भाई। फ़ोन से जो टेली मार्केटिंग कॉल्स होती हैं, गर्ल्स होती हैं, बॉयज़ होते हैं, या उनका जो भी स्टाफ होता है, कॉल करते हैं कि भाई ठीक है, आप ट्रेडिंग शुरू कीजिए। ट्रेडिंग शुरू करके आप अगर इतने पैसे लगाएंगे, 5,000 लगाएंगे, तो आप दिन में 10,000 कमा सकते हैं, 20,000 कमा सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं से एक माइंडसेट का जो गेम है वो शुरू होता है। अब होता क्या है कि सडनली मेरे पास सपोज़ करो 20,000 रुपये की मेरी जॉब है, तो मैं सोचता हूँ चलो यार कोई बात नहीं, मैं 5,000 लगा के देखता हूँ। अब दोस्तों, 5,000 मैं लगाता हूँ, तो 5,000 लगाने के बाद में सपोज़ कीजिए मुझे 500 रुपये मिलते हैं, 5,000 लगाने के बाद में। तो भाई मैं सोचता हूँ कितना बढ़िया है, मैंने 5,000 लगाए, मुझे 500 मिल गए। अगर मैं दिन में इसी तरीके से 5, 7, 10,000 रुपये लगाता हूँ और मुझे दिन में 1,000 रुपये मिल जाते हैं, तो सपोज़ आप सोचिए कि जो आदमी 20,000 महीना कमाता है, उसके लिए 5 साल 1,000 रुपये उसके लिए दिन में आना, 1,000 रुपये दिन में आना, कोई ज़्यादा मतलब एक तरीके से उसको खुशी मिलेगी इस चीज़ से। तो दोस्तों, अब होता क्या है कि ये खुशी जब वो 1,000 आने शुरू होते हैं, तब लगता है यार मैं इस बार 20 लगा के देखता हूँ, शायद हो सकता है 2,000 आने शुरू हो जाएँ। तो फिर दोस्तों, वो 2,000 भी चलो मेरे पास आ गए, तो मैं यहाँ से उसके बाद में फिर मेरे तो 2,000 आने शुरू हो गए। 2,000 आने के बाद में अब मेरा जो लालच है वो धीरे-धीरे बढ़ेगा। अब धीरे-धीरे लालच जब बढ़ता है, तो उसके बाद मैं सोचता हूँ चलो ठीक है यार, अब मैं कहीं से 50,000 रुपये लेके वो लगा देता हूँ। 50,000 लगाऊँगा तो सीधे मेरे पास 5,000 आएँगे, 8,000 आएँगे। तो दोस्तों, जनरली होता क्या है कि शुरू में आपके पास वो 5,000 भी आएँगे। अब वो 5,000 आएँगे तो भैया अब तो मैं सीधे जो है 2 लाख रुपए लेकर लगाऊँगा। अब 2 लाख रुपए जो आदमी मेरे पास, सैलरी मेरी 20,000 रुपये है, 15,000 रुपये है, अब मैं 2 लाख रुपए कहीं से लेके लगाता हूँ, तो सडनली तो 2 लाख मेरे पास होंगे नहीं। तो मैं अपने घर से लगाऊँगा, अपनी सेविंग से लगाऊँगा, अपने यार दोस्तों से लूँगा, लोन लूँगा, तब जाके भैया मैंने वो 2 लाख रुपए मार्केट में लगा दिए। ठीक है जी। अब गेम क्या होता है कि आजकल आपने खेल देखा हो कि जनरली जो 90% जो पैसा डूबता है, वो डूबता है ऑप्शन के थ्रू पैसा लगाने में। ऑप्शन क्या होता है कि ऑप्शन में सडनली पैसा बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ता भी है और सडनली बहुत ज़्यादा स्पीड से घटता भी है। खैर, मैं आपको बताऊं कि जो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि इस मार्केट में 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर को नुकसान ही होता है। तो चलिए दोस्तों, वो एक उस पे मैं कभी डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा उस बारे में भी। तो अब होता क्या है कि मैंने वो 2 लाख रुपए लगाए, वो ठीक है, क्योंकि ऑप्शन का दोस्तों टाइम ही 1 हफ्ते का होता है। तो 1 हफ्ते में वो ज़ीरो-ज़ीरो होना है। तो मुझे लालच ये रहेगा कि जो मुझे कॉल करके बता रहा है, ठीक है, नहीं सर आप ये लगाओ, ये बढ़ेगा, ये लगाओ आप, ये बढ़ेगा। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि आपने बहुत से इन्फ्लुएंसर देखे होंगे कि भाई भैया अभी मैं आज देखो 5 लाख रुपए लगाऊँगा, आपको 5 लाख लगा के मैं 10 लाख कमा के दिखाऊँगा। या मैं आज अभी जो है 50 लाख लगाऊँगा, मैं आपको 50 लाख के 10 लाख रुपए कमा के दिखाऊँगा। तो हम भी सोचते हैं यार, जब ये 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए लगा रहा है और इससे लगा के कमा रहा है, तो हम क्यों नहीं कमा सकते। तो दोस्तों, आप एक चीज़ सोचो कि भैया जो जिसके पास 50 लाख लाख रुपए लगा के 10 लाख रुपए दिन में कमा रहा है, तो भैया उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो यूट्यूब पर बैठकर वीडियो बनाएगा,
या आपको बताएगा कि 50 लाख से 10 लाख रुपए कैसे कमाने हैं। जो इस तरीके की कमाई करते हैं उनके पास ये टाइम नहीं कि यूट्यूब पर बैठ के आपको समझाएँगे। पहली बात तो आप ये गाँठ बाँध दो अपने। दूसरी बात, अब होता क्या है कि ठीक है रिस्क लेना अच्छी बात है, लेकिन रिस्क एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलो। सपोज़ करो आपकी सैलरी 20,000 रुपए है। भैया आप 20,000 रुपए की सैलरी पर 50,000 रुपए तक का रिस्क लेने की कोशिश करो सिर्फ़। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, आपने 50 का रिस्क लिया, ठीक है भाई आपको नुकसान भी हो गया, तो भैया 5-5 हज़ार रुपये आप 1 साल में, 11 महीने में, 12 महीने में उतार सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों सपोज़ करो एक 20,000 रुपये कमाने वाला आदमी अगर 10 लाख रुपए लेकर फँसा देता है और वो पैसा डूब जाता है, तो आप सोचो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पे कितना फ़र्क पड़ेगा। और दोस्तों अगर वो अनमैरिड है, वो सॉरी मैरिड है, तो आप सोचो कि उसके घरेलू खर्चों पर उसका कितना प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों घरेलू खर्चों पर ही नहीं, उसकी पूरी जो फैमिली लाइफ़ है, उस पैसे का प्रभाव उसकी पूरी फैमिली लाइफ़ पर पड़ता है। आप देखो 70% जो घरों के झगड़े हैं, वो फाइनेंशियली कंडीशंस को लेकर ही होते हैं। अब भैया आपने 10 लाख का लोन था, आपने जो है नुकसान कर लिया अपना वहाँ पे, अब पैसा आपको वहाँ भी भरना है। अब पैसा वहाँ भी भरोगे तो घर का खर्चा कैसे चलाओगे? बच्चों की फ़ीस है, किराए पे रहते हो तो किराया देना है, खाने का और अदर बाकी खर्चे भी होते हैं। तो दोस्तों यहीं से फिर परिवारों में कलह शुरू होती है। अब दोस्तों कलह शुरू होती है तो फिर धीरे-धीरे वो कलह बढ़ती जाती है तो उसका प्रभाव क्या होता है? आदमी की मेंटल कंडीशन पे पड़ता है। मेंटल कंडीशन पे आदमी परेशान रहता है कि भाई मैं पैसे को कहाँ से लेकर आऊँ, कैसे खर्चे पूरे करूँ, कैसे लोन की किस्तें भरूँ। उधर से अगर लोन लिया हुआ है तो एजेंट परेशान करते हैं, रिश्तेदार से लिया हो तो रिश्तेदार फिर परेशान करते हैं। भाई परेशान क्यों नहीं करेंगे, पैसा लिया हुआ है आपने तो वापस तो करोगे ना उनको। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आपको ये कहूँगा कि इस तरीके से धीरे-धीरे एक आदमी अ, जो उसकी मेंटल कंडीशन है वो बिगड़नी शुरू हो जाती है। मेंटली कंडीशन बिगड़ने के साथ-साथ धीरे-धीरे आदमी परेशान होता है तो ना वो अपने काम की तरफ ध्यान दे पाता है, ना वो अपने घर की तरफ ध्यान दे पाता है। वो सिर्फ़ उसके अंदर उलझ के रह जाता है। अच्छा सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि आदमी वो उसने 10 लाख रुपए का नुकसान कराया, उसके बाद वो उस नुकसान को सोचता है कि मैं नुकसान को यहीं से पूरा करूँगा। तो वो फिर कहीं न कहीं से पैसे का जुगाड़ करता है, उस पैसे को फिर वहीं लगाता है लाके। और दोस्तों वो फिर नुकसान होता है, 100% नुकसान होना है। तो चलिए ख़ैर अब मैं आपसे यहीं इसी चीज़ को बोलने की कोशिश करूँगा कि भैया ठीक है शेयर मार्केट करो, कोई बुरा नहीं है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना बुरा नहीं है, आप बिल्कुल पैसा लगाओ। लेकिन दोस्तों पहले शेयर मार्केट को समझो, समझ के पैसा लगाने की कोशिश करो। और जनरली देखो मैं ये कहूँगा कि आप अगर शेयर मार्केट में पैसा आपको लगाना भी है तो जनरली आप शेयर्स में पैसा लगाओ, ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह में। दोस्तों शेयर्स में आपको एकदम से बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी देगा। आपका पैसा एकदम से वो ज़ीरो नहीं करेगा, या एकदम से वो पैसे को आपको डबल, ट्रिपल, 4 गुना नहीं करेगा। तो दोस्तों मैं अब आपसे यही कहूँगा कि भई ऑप्शन ट्रेडिंग के खेल को से आप लोग बचने की कोशिश करो। अगर कोशिश करते भी हो तो एक लिमिटेड कैलकुलेटेड रिस्क रख के चलो कि भई भैया मुझे अगर मेरी 50,000 का नुकसान हो गया तो मैं आगे से मैं नहीं करूँगा। पहले मैं 50,000 को पूरा करने की कोशिश करूँगा। अगर 50,000 आप क्योंकि भैया देखो 50,000 को तो आप साल, 2 साल में, 1.5 साल में पूरा कर सकते हो, 1 लाख को पूरा कर सकते हो। लेकिन दोस्तों वही आपने अगर 20 लाख रुपए डुबो दिया तो आप सोचो कि तो आपको आगे कितने साल तक उस पैसे को भरना पड़ेगा, उस पर ब्याज भरना पड़ेगा। तो दोस्तों उस पैसे का जो साइड इफ़ेक्ट है भरने का, वो आप देखिए कि आपकी लाइफ़ पर कहाँ तक आएगा, आपकी फैमिली पर भी आएगा, बच्चों पर भी आएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा इस चीज़ में डूबने की कोशिश मत करो। अगर पैसा दोस्तों अगर इसमें डूब गया है तो उस पैसे को ये मत सोचो, इस यहाँ पर पैसा वही सोच कर लगाओ कि जिस पैसे पे आप रिस्क ले सकते हो। आपकी लाइफ़ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर पैसा डूब भी जाता है तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उस जो नुकसान हुआ है उसको सहने की हिम्मत रखते हो। सिर्फ़ वहीं तक इसमें कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलो।
अगर सपोज़ करो आपने को पता है भाई आपके पास 1 लाख रुपए सेविंग के हैं, कल को अगर वो डूब जाते हैं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उसको साल में, 1.5 साल में मेंटेन करके करके मेकओवर कर सकते हो। ठीक है, रिस्क लो। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि वो रिस्क ऑप्शन में ना लेके आप शेयर्स में लो, वहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में लो, वो रिस्क आप एसआईपी में लो, बजाय डायरेक्ट ऑप्शन में घुसने के। हाँ, ठीक है, आप 5,000, 7,000, 3,000, 2,000 ठीक है, कोशिश करो। ठीक है भाई, डूबता है तो आपको तो ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो दोस्तों, मैं जो मेरा ये आज जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो यही है। बहुत से लोग मेरे दिमाग में क्या होता है कि मैं बहुत सी वीडियो देखता हूँ कि उसमें लोगों ने सुसाइड कर लिया, लोगों ने जो है सुसाइड अटेम्प्ट किया, या जो हमारे धर्मगुरु उनके पास जाकर उनको बताते हैं भाई मैंने 50 लाख का नुकसान किया या 60 लाख का नुकसान किया, 70। भाई नुकसान किसने किया? नुकसान आपने किया ना। ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट ने आपको ज़बरदस्ती पैसा आपसे लगवा दिया। भाई आपकी सोचने समझने की शक्ति थी, ये आप एक समझदार इंसान थे, आपको पता था भाई ये पैसा मैं अगर लगा रहा हूँ तो इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। वो दुष्परिणाम बिना सोचे समझे अगर मैं वहाँ लगा रहा हूँ तो भैया उसका साइड इफ़ेक्ट तो फिर भुगतना पड़ेगा आपको। तो अगर उस साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए अगर हम उसको पहले ही समझ के चलें, समझदारी बना के चलें, तो दोस्तों इस चीज़ से बचा जा सकता है। देखिए, आप ये समझिए कि आप जो नुकसान कर रहे हैं, वो नुकसान खाली आप अपना नहीं कर रहे हैं, वो आपकी पूरी फैमिली पर इफ़ेक्ट डालता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जब भी इस तरीके का आपको रिस्क लेने की कोशिश करें, तो दिमाग में सब सिचुएशंस को बना के रखें कि भाई इस पैसे को अगर मैंने नुकसान कर लिया, तो मैं इस पैसे को आगे भरने की क्षमता रखता हूँ, नहीं रखता हूँ, नुकसान की भरपाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, मेरे परिवार पर कोई इफ़ेक्ट तो नहीं आएगा। तो अगर आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, आप रिस्क लीजिए। और अगर आपको पता है कि भाई आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, अगर आपने उधार लेके, देखो दोस्तों, उधार लेना आजकल कोई इतना बड़ा काम नहीं है। बहुत सी साइटें आती हैं, आपको लाख, 2 लाख, 3 लाख दे देती हैं, लेकिन आपसे फिर मोटा ब्याज वसूलती हैं। उस समय तो आपने ले लिया पैसा, अब जब आपको मोटा ब्याज आएगा, आप पैसा भर नहीं पाओगे, आपके एजेंट्स आएँगे, रिकवरी के लिए बोलेंगे, ये सब कुछ करेंगे, तब आप परेशान होगे, तब आप फिर रास्ते ढूँढोगे, भाई मैं क्या करूँ, किस तरीके से करूँ? हताशा में आके लोग बहुत बड़ा कदम उठा जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करिए। देखिए, मैं आपको बताऊँ, नुकसान मैंने भी किया है, मैं भी शेयर मार्केट में नुकसान किया है, मैंने भी अपना 2 ढाई लाख का नुकसान मैंने भी किया है। लेकिन उसके बाद मैं ये स्थिति समझ चुका था कि भई इससे ज़्यादा अगर मैं करूँगा तो मैं उस चीज़ को आगे मेकओवर नहीं कर पाऊँगा। सो दोस्तों, मैंने उस नुकसान के साथ वहीं पे उसको स्टॉप कर दिया कि भई इसमें आगे ये नुकसान तो चलो ठीक है, मैं आगे साल, 2 साल, 3 साल में कवर कर सकता हूँ। लेकिन इससे ज़्यादा अगर मैं नुकसान कर बैठता हूँ, ये 2 लाख बचाने के चक्कर में मैं फिर 2 डालता हूँ, 2 भी डूबते हैं, 4 को बचाने के चक्कर में मैं फिर 4 और लगाता हूँ, तो दोस्तों आगे मेकओवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा, वीडियो को बहुत लंबा ना खींचते हुए, कि मैं आपसे ये कहूँगा अपने रिस्क को मैनेज करके चलो, अपने जो फाइनेंशियल कंडीशंस है उसको देखकर आगे चलो। इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। सिर्फ़ हर जगह रिस्क हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि आप किसी भी काम करोगे, लेकिन एक रिस्क कई जगह कम होता है, कई जगह रिस्क ज़्यादा होता है। शेयर्स मार्केट में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, रिस्क उतना ही लेने की कोशिश करो जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप बियर कर सकते हो, जितना आपके परिवार पर इफ़ेक्ट ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, आई होप अगर आपको वीडियो समझ में आई हो या वीडियो से आपको कोई लेसन मिला हो, तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर करने की कोशिश करें, ताकि जो इस चक्करों में फँसे हुए हैं या जो फँसने वाले हैं, वो थोड़ा-सा वीडियो को देखकर कुछ समझ सकें। तो ये वीडियो बनाने का प्रयास मेरा सफल रहेगा। तो दोस्तों, मैं होप सो आपसे इस तरीके के या जो अदर हमें हमारी जो मतलब समाज की अच्छाई से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, मैं उन पर वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं बस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।